Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, दोस्तों, आप सब यकीनन खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बहुत अहम रिक्वेस्ट करने लगा हूं जो मेरे लिए और आपके लिए अहम है। रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरी काइंडली जो भी वीडियो देखें इसे डाउनलोड मत कीजिए। मेरी किसी वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें, मेरी हर वीडियो को लाइव देखें, यूट्यूब पे देखें। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि वीडियो बनाने वाले को उससे प्रमोशन मिलती है। उसका एक फायदा वीडियो बनाने वाले को होता है, वो मोटिवेट होता रहता है। जब स्टूडेंट्स या देखने वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं तो वीडियो अपनी मौत आप मर जाती है और वीडियो बनाने वाले को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है और वो मजीद वीडियो बनाना बंद कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद वीडियो बनाता रहूं तो आपकी ये फेवर मुझे चाहिए कि आप मेरी कोई वीडियो डाउनलोड मत कीजिए। मैं ये पैगाम अब हर वीडियो में दिया करूंगा। तो आइए देखते हैं, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री। हम सरफेस केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से, बुनियाद से लेकर चलेंगे और इसको पीक तक इसकी सारी स्टडी करेंगे। देखें सरफेस केमिस्ट्री होता क्या है, आइए देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच which deals with the interaction of substance at the surface of solid substance। ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। इसके ऊपर आकर लिक्विड के या गैस के मॉलिक्यूल एडसॉर्ब कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ये है सरफेस केमिस्ट्री। हम ये सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं। सरफेस केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंसेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। एक डेफिनेशन हो गई। इन सरफेस केमिस्ट्री वी डील्स with the phenomena occurring at interface। इंटरफेस पे जो फिनोमिना हो रहा होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। When a surface of a solid substance is exposed to a molecule of a gas or a molecule of liquid, this molecule accumulate या concentrate at the surface of solid substance। देखिए इस डायग्राम में, देखिए ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है और इस सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल आकर एडसॉर्ब हो गए। गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल अक्युमुलेट हो गए। गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल इस सॉलिड की सरफेस पे इकट्ठे हो गए, जमा होना शुरू हो गए। गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल इस सॉलिड की सरफेस पे अक्युमुलेट हो गए, कंसंट्रेट हो गए। ठीक। When a surface of a solid substance is exposed to a molecule of gas or a molecule of liquid, these molecules accumulate or concentrate at the solid substance। ये डायग्राम और ये बात क्या है? Adsorption of a gas molecule at solid surface। तो adsorption होता क्या है? Adsorption की डेफिनेशन क्या है? इस डायग्राम से समझेंगे दोस्तों। The phenomenon of accumulation of molecule of a liquid or a gas at the surface of a solid substance is called adsorption। तो जी हाँ स्टूडेंट, ये हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें देखते हैं एक कॉन्सेप्ट के एडसॉर्प्शन क्या होता है, अब्सॉर्प्शन क्या होता है, ये चीजें कैसे हैं। आइए देखते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम बनाई है। ये देखें, ये एक सॉलिड सरफेस है, ये वाली एक सॉलिड सरफेस है। ये एक सॉलिड सरफेस है जो आपको एक सॉलिड सरफेस नजर आ रही है और सॉलिड सरफेस के ऊपर रेड कलर के मॉलिक्यूल चिपक गए हैं, रेड कलर के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, रेड कलर के मॉलिक्यूल की डेपोजिशन हो गई है, रेड कलर के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन हो गई है, रेड कलर के मॉलिक्यूल की अक्युमुलेशन हो गई है, रेड कलर के मॉलिक्यूल इस सॉलिड की सरफेस पे अक्युमुलेट हो गए। तो देखें, वो सॉलिड जिस पर अक्युमुलेशन हुई उस सॉलिड को बोलते हैं एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट क्या है? वो सॉलिड जिस पे अक्युमुलेशन हुई और जो मॉलिक्यूल अक्युमुलेट हुए, डेपोजिट हुए, उन मॉलिक्यूल को बोलते हैं एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट क्या है? एडसॉर्बेट उन गैस, उन लिक्विड के मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो सॉलिड की सरफेस पे आकर इकट्ठे हो गए, उनको बोलते हैं एडसॉर्बेट और सॉलिड को कहते हैं एडसॉर्बेंट। यहां से पहले हम डेफिनेशन रीड कर लेते हैं।
एडजॉर्बेट क्या है? द सब्सटेंस दैट डेपोजिट एट सॉलिड सरफेस। एडजॉर्बेंट क्या है? सॉलिड अपॉन हुज सरफेस डेपोजिशन अकर, वो सॉलिड जिसकी सतह पर, जिसकी सरफेस पर डेपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल हो चुकी हो, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। आइए हम देखते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब, देखें एडजॉर्ब, अगर मॉलिक्यूल सरफेस पर डेपोजिट हो जाए, मॉलिक्यूल सरफेस पर डेपोजिट हो जाए तो इसको बोलते हैं एडजॉर्ब। एडजॉर्ब, सरफेस पर डेपोजिशन हो जाए तो एडजॉर्ब। डेपोजिशन, डेपोजिशन एट सरफेस, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्ब। भूलना नहीं है, देखो डेपोजिशन में क्या आ रहा है? डी, डी, और एडजॉर्ब में भी क्या आ रहा है? डी, 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 यहां भी डी आ रहा है। अगर सॉलिड की सरफेस पे डेपोजिशन हो, सरफेस पे डेपोजिशन हो, सरफेस पे डेपोजिशन हो तो एडजॉर्ब, एडजॉर्प्शन। और अगर सरफेस के अंदर, सॉलिड के अंदर पेनिट्रेशन हो जाए, मॉलिक्यूल सॉलिड के अंदर घुस जाए, पेनिट्रेशन हो जाए तो एब्जॉर्ब्ड कहलाता है। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड, सॉलिड मॉलिक्यूल को अपने अंदर एब्जॉर्ब्ड कर लिया। एडजॉर्प्शन मींस डेपोजिशन एट द सरफेस ओनली। एब्जॉर्प्शन मींस पेनिट्रेशन इनटू द बॉडी ऑफ सॉलिड। फिर एक टर्म हमारे पास आती है जिसका नाम है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्या कहते हैं? जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को इकट्ठा कर दें तो सॉर्प्शन। When adsorption and absorption takes place at the same time, the process is called sorption. तो जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की हमारे पास दो टाइप्स हैं। कौन सी? नंबर 1 फिजिकल एडजॉर्प्शन, नंबर 2 केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन ये है कि गैस मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पे वीक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। गैस मॉलिक्यूल सॉलिड की सरफेस पे वीक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। दिस इज ड्यू टू, फिजिकल एडजॉर्प्शन इज ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल बीइंग हेल्ड to the solid surface by van der Waals attractive forces. This is also termed as van der Waal adsorption. इसको हम van der Waal adsorption भी बोलते हैं। क्या कि गैस के मॉलिक्यूल van der Waal attractive forces के साथ सॉलिड की सरफेस पे चिपक जाएं, एडजॉर्ब हो जाएं। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज van der Waals adsorption. मिसाल ले लीजिए, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन या एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन चारकोल इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। यहां से एक एमसीक्यूज आता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, कोई उसकी एग्जांपल बताएं। एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑन चारकोल इज फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिर है केमिकल एडजॉर्प्शन, जिसका दूसरा नाम है कीमीजॉर्प्शन। कीमीजॉर्प्शन, कीमीजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल या एटम आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड। सॉलिड सरफेस पे मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ जाएं। सॉलिड सरफेस पे गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्ड बना लें, यह है केमिकल एडजॉर्प्शन। These bond may be covalent or ionic in nature. मिसाल ले लीजिए, हाइड्रोजन is chemisorbed on nickel. हाइड्रोजन is chemisorbed on nickel. ये कैसे है? मेरे सामने एक लिखा हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। निकल के साथ हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रही है। देखिए, निकल के साथ हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो रही है। पहले होगी फिजिकल एडजॉर्प्शन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल के पास आया ताकि निकल की सरफेस पे एडजॉर्ब हो। पहले स्टेप में होगी फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, ये देखें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल के साथ, ये वो जगह है जहां पे हो सकती है
एडजॉर्प्शन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन का एटम इस निकल के पास या हाइड्रोजन का एटम इस निकल के पास, और ये हुई फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिर दूसरी स्टेप है कीमीजॉर्प्शन, कीमीजॉर्प्शन जो कि होगी बाय केमिकल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान का बॉन्ड टूट गया, दरमियान का बॉन्ड टूट गया और इस हाइड्रोजन ने इस निकल के साथ एक केमिकल बॉन्ड बना लिया, ये कहलाता है कीमीजॉर्प्शन। इस तरह हाइड्रोजन निकल पे आकर एडजॉर्ब हो गई। हाइड्रोजन डिसोसिएट बिफोर इट इज कीमीजॉर्ब्ड ऑन निकल, हाइड्रोजन डिसोसिएट हुई बिफोर इट इज कीमीजॉर्ब्ड ऑन निकल। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। तो जी हाँ स्टूडेंट, हम एडजॉर्प्शन में जो कुछ फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट बहुत डिपेंड करती है एडजॉर्प्शन पे। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट दोनों पोलर होंगे तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ज्यादा एडजॉर्प्शन होगी। सरफेस एरिया पर बात करें, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एडजॉर्प्शन होगी। अगर वो सरफेस एरिया जिस पर गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल ने आके एडजॉर्ब होना है, अगर वो सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल होगा, सरफेस एरिया ज्यादा, एडजॉर्प्शन होने के चांस ज्यादा एडजॉर्प्शन होगी। अगर वो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल जिनको हम छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दें तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा हो जाएगा, जिसकी बिना पर एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर ज्यादा, एडजॉर्प्शन ज्यादा। बिलखसूस केमिकल अब्जॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में ये देखा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन बढ़ जाती है, लेकिन याद रहे फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिर प्रेशर और कंसंट्रेशन पर बात करें, यह भी एक फैक्टर्स है एडजॉर्प्शन का। तो ये देखा गया है कि अगर गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा होगा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एडजॉर्प्शन होने के चांस ज्यादा होंगे। और अगर प्रेशर कम होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो डीजॉर्प्शन होगी, डीजॉर्प्शन होगी। डीजॉर्प्शन कब? जब प्रेशर कम होगा। अगर प्रेशर ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू ली शटलियर प्रिंसिपल, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा। तो जी दोस्तों, आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं। आपको इनमें से कोई स्टेप ना समझ आए, किसी बात से आप डिसएग्री कर रहे हो, कोई आप कमेंट करना चाहें तो कमेंट में पूछें। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इस सीरीज का वो होगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। जितनी भी आइसोथर्म हैं हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को तफसील से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक लेक्चर हम खत्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और आप देखिएगा, मेरी इस वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।